Hello, let us start today's topic. Today's topic is the nanny and the nun. The nanny and the nun. इसका मतलब है जो स्पीशीज हैं दुनिया में जानदार चूजे उनका उनकी एक्सटिंक्शन ये उसी के बारे में है। यानी जो बहुत सारे जो जानदार चीज़ें हैं चाहे प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं वो इस दुनिया से नापीद हो गए। इसी तरह यह इसका थीम होगा इफेक्टिव थीम है इफेक्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। यानी वो जानदार चीज़ों की जो वेरियड फार्म्स हैं जानदार चीज़ें या जिंदगी की जो यूनिक शक्लें हैं मतलब डिफरेंट फार्म्स हैं ये उनके बारे में है। ये उनके बारे में है। ये या थीम है इसका और एक क्रिएशन ऑफ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी जो इक्तिसादी तरक्की हुई है या जो बायोडाइवर्सिटी है जिंदगी जो रंगारंग शक्लें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना उसके दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करना। इसी तरह इसका थीम ये भी ले सकते हैं द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जिंदगी जो रंगारंग शक्लें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। लास्टली इसका ये भी थीम हो सकता है वी कांट ईट मनी टू सर्वाइव जिंदा रहने के लिए हम या बाकी रहने के लिए हम पैसे नहीं खा सकते। जिंदा This passage is by Bansuri Taneja and Ashish Kothari. Let us know something about the authors, about the writers. Please listen to me. फर्स्ट है आशीष कोठारी। ये एक फाउंडिंग मेंबर है बुनियादी मेंबर है जो इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप जिसका नाम है कालपावरिक्स ये स्टार्ट किया गया है 1979 में। इस वक्त वो जो आशीष कोठारी है वो इस वक्त कोऑर्डिनेटर हैं टेक्निकल एंड पॉलिसी कोर ग्रुप के जो जिनका काम है टू फॉर्मुलेट इंडियन नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान ये उनका काम है। इसी तरह ये इस वक्त मेंबर है बहुत से गवर्नमेंट कमेटीज जो है और जिसमें ये भी है कि इंक्लूड है एक्सपर्ट ग्रुप ऑन बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट उसके एक्सपर्ट ग्रुप में भी ये मेंबर हैं। इसी तरह जो कमेटी टू रिवाइज द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान इसके भी मेंबर हैं और इसी तरह है द एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट उसके भी मेंबर हैं। इस वक्त ये IUCN उसके हेड हैं। ये क्या है इंटर कमीशन टास्क फोर्स ऑन लोकल कम्युनिटीज एंड प्रोटेक्टेड एरियाज and he is on board of Greenpeace International। इसी तरह जो है बंसूरी तनेजा ये भी क्या है एक टीम का हिस्सा जो इन्वॉल्व है डेवलपिंग इंडिया नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान ये भी उसके हिस्से। हाँ Yes, students, let us move to our now let us move back to our lesson reading. First, we shall perform pre-reading.
Do you notice any change in climate or vegetation in your place? Yes, certainly. We note change in climate or vegetation means plants, trees, herbs, shrubs, these all include vegetation. उसमें आप कुछ तब्दीली देखते हैं? देखते हैं. Do you think certain varieties of plants, animals, vegetables are disappearing from the earth? Yes, certainly. Oh, certainly some species, some varieties of plants, vegetables, and animals are disappearing from the earth. For example, Kashmiri hongle. Kashmiri hongle, it is by disappearing. Likewise, bird species bulbul. It is number is also decreasing. What do you think is causing such disappearance? ये जो ऐसी जानदार चीजें उनकी स्पीशीज जो गायब हो रही है, वैनिश हो रही है, इसका क्या कारण है? इसकी वजह ये है कि जो इंसान जो है ये इंडिफरेंस दिखाता है, या इंसान उनकी तरफ इंडिफरेंस दिखाता है, या इंसान की जो खुदगर्जी है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, और कमर्शलाइजेशन यानी सनतकारी या ग्लोबलाइजेशन जो है, आलमगीरियत, ये भी उसकी एक खास वजह है. नाउ लेट अस come to reading. Yes, students, variety they say is the spice of life. How boring if each day if each day were like the other, and how distasteful if we had to eat the same dish every day. We hear the word often, but how often do we think about what biodiversity means to us? Yes, dear students. Yes, dear students. Variety, it means different kinds of a thing. एक ही किस्म की जो एक ही चीज़ जो है उसकी इसके मुख्तलिफ अक़साम. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ कश्मीर में सेब है, तो सेब की बहुत सारी किस्म है. सो वो हम कहेंगे जो एप्पल है उसकी डिफरेंट वेराइटीज है. हाँ, वेराइटीज दे से हु से राइटर्स से इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. जो वेराइटी है ये जिंदगी का मजा है या जिंदगी का मसाला है, कंडिमेंट्स है या टेस्ट है. स्पाइस मीन्स कंडिमेंट्स और टेस्ट. इफ देयर आर वेराइटीज देयर इज टेस्ट. हाउ बोरिंग इफ ईच डे वायर लाइक दैट. कितना ये ट्रबलसम होगा या डिस्टेस्टफुल होगा, बेमजा होगा अगर ये क्या होगा, एक दिन हर दिन दूसरे दिन की तरफ होगा. हाँ, हाउ डिस्टेस्टफुल इफ वी हैड ईट द सेम डिश एवरी डे. कितना ये डिस्टेस्टफुल पसंदीदा होगा, बेमजा होगा अगर हम एक ही पकवान, एक ही किस्म का खाना रोज खाएंगे. We hear the word often. हम अक्सर ये लफ्ज़ सुनते हैं. But how often do we think about what biodiversity means us? लेकिन बात यह है कि कैसे अक्सर हम सोचते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसका क्या मतलब है. बायोडाइवर्सिटी. Yes, student, biodiversity means variety and variability of plant, animal and human life on earth. इस ज़मीन पर हम देखते हैं जो प्लांट्स हैं उनकी लाखों किस्में हैं, एनिमल्स उनकी भी लाखों किस्में हैं, या इंसानी ज़िंदगी जो है, इंसान दो जुड़वा भाई भी एक जैसे नहीं हो सकते. इस तरह ये है बायोडाइवर्सिटी. एवन की जो इंसान जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में है उनकी शक्ल एक जैसी नहीं, उनका कलर एक, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. हाँ. नाउ let us come back to our lesson. In the urban centers of modern India, जो हमारे टाउन्स हैं मॉडर्न इंडिया की, where middle class lives, जहाँ दरमियानी तबके के लोग रहते हैं, a diversity of food is what might bring biodiversity to a level we can understand. अगर हम ले लेंगे डाइवर्सिटी ऑफ फूड तो ये हमें उस लेवल पर लाएगा कि हम समझ पाएंगे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. How would it be if we only had potatoes, or for that matter aubergine to live on? हाँ, कैसा ये होगा अगर हमारे पास खाने के लिए सिर्फ पोटैटोज होंगे, या इस बात के लिए aubergine मीन्स ब्रिंजल और एग प्लांट जो बैंगन होंगे रोज खाने के लिए, तो ये यकीनन तो certainly it will be boring. Yes, students, or only one variety of mango throughout India instead of several hundreds that one can
savor through the few months of summer। कैसा ये बोरिंग होगा अगर क्या होगा सिर्फ एक वैरायटी मैंगो की पूरी इंडिया में होगी, इंस्टेड ऑफ मीन्स इन प्लेस ऑफ, के बजाय किसके बजाय, जो हजार कई सैकड़ों किस्में हैं किसकी, मैंगोज की। हाँ, that one can savor, that one can enjoy, savor means enjoy, savor means smell, savor means sense, जो इसका लुत्फ उठा सकता है, जो चंद महीने हैं समर सीजन के। You know there are 4 seasons, one of them is summer season. Next para, biological diversity is the variety and variability of life on earth। You know biological diversity or biodiversity, it is the variety of life on earth and it is variability। Variety I told you before, different kind of a thing, and variability you know the state of being variable, कुछ हालत जिसमें अलग अलग होते मुख्तलिफ होते, यानी ये दो चीजें बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी। व्हाट, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। It is manifest in close to 1,000 varieties of mangoes that thrive in India। Yes, students, it is manifest। Manifest means clear, नुमाया। ये नुमाया है, ये नुमाया है, किसमें नुमाया है, किसमें ये क्लियर है, इन क्लोज टू 1,000 varieties। हाँ, close means about, so close to 1,000 means about 1,000 varieties of mangoes, जो varieties है मैंगो के जो thrive, you know thrive means flourish, जो फलती फूलती है इंडिया में। It is present in the 14 different kinds of wood we see depressingly inlaid to make a wall painting। It is also present where in the 14 different kinds of wood, जो अलग अलग 14 किस्म की लकड़ियां हैं, we see जो हम देखते हैं, depressingly means, yes, depressingly means in an unpleasant manner, यानी नापसंदीदा अंदाज में। Inlaid means, yes, inlaid means decorated outside, या उर्दू में कहते हैं मीनाकारी करना, मतलब जो लकड़ियां हैं, to make a wall painting, अगर हमें वॉल पेंटिंग बनानी होती है, दीवार पर मुसव्वरी करनी है, तो हम 14 किस्म की जो लकड़ियां हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये डेकोरेट करने के लिए दीवार को बाहर से। Yes students, and if we extend our minds a little more, अगर हम अपने ज़हनों को और कुशादा करेंगे, it means if we see if we see broad mindedly, अगर हम अपने ज़हनों को कुशादा करेंगे थोड़ा, we should be able to see that it also means the vibrant colors। तो हम ये भी दे सकते हैं, जान सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वाइब्रेंट कलर जो है, ब्राइट कलर जो है, दरख्शां रंग जो है, that characterize होली एंड इंडियन क्लॉथ, जो खास हैं किसके साथ, होली जो त्योहार है या हिंदुस्तानी जो कपड़े हैं। शायद मैं यहाँ नहीं शर्माऊंगा, वो है ना वो पंजाबी गीत सतरंग दा दुपट्टा मेरा, वो भी दिखाता है जो वेराइटी है, वाइब्रेंट कलर्स हैं। हाँ, जो होली पे लगाते हैं या हमारे और त्योहार होते हैं, और इंडियन क्लॉथ जो है उनकी तरफ भी ये इशारा करता है। क्या, सतरंग दा दुपट्टा मेरा, ये भी वो दिखाता है वेराइटी, जो वेराइटी ऑफ कलर्स हैं। हाँ, नाउ which come from a variety of dye producing plants, in brackets you see, which are used for, but here in brackets you see till synthetics took over। उससे कि पहले जो सिंथेटिक you know synthetic cloths और synthetic colors, जो मसनूई रंग हैं या मसनूई कपड़े हैं, उससे पहले which come from a variety of dye producing plants, ये जो रंग जो होली पर इस्तेमाल करते हैं या हिंदुस्तानी कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये रंग कहाँ से निकलते थे, और जो डाई प्रोड्यूसिंग प्लांट्स थे। मसलन एक डाई आप जानते हैं नील जिसको बोलते हैं, हाँ, डाई प्रोड्यूसिंग प्लांट, एंड ऑफ कोर्स इट आल्सो मीन्स द टाइगर एंड द राइनो एंड एलिफेंट, और एलिफेंट charismatic animals that evoke awe and excitement,
and which are used as flagship species for conservation programs. Yes, students. Biodiversity also means, of course, means certainly the tiger and the rhino, rhinoceros इसको full name है, and elephant और हाथी. Charismatic means attractive, जो attractive animals हैं, ये खास जानवर हैं जो दिल फरेब हैं. That evoke, that arouse, that produce awe. Awe means a feeling of wonder or fear, and excitement और जोश और वलवला भी पैदा करते हैं. And which are used as flagship species for conservation programs. जो जानदार चीजों के कंजर्वेशन प्रोग्राम है, तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम है, उनमें ये मैन काइंड इस्तेमाल किए जाते. फ्लैगशिप मीन्स मैन काइंड और प्रिंसिपल काइंड. और finally it also includes the range of natural and human influenced ecosystem. और आखिर पर इसमें शामिल है, इंक्लूड इसका अपोजिट है एक्सक्लूड, the range of natural and human influenced ecosystems that will live amidst. इसमें आती जो एक रेंज है, सिलसिला है कुदरती और जो इंसानों से मुतासिर हुआ है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इन सिंपल वर्ड्स मीन्स लिविंग थिंग्स प्लस देयर एनवायरनमेंट, और they and their effect is living things effect in environment affects living things. So we can say ecosystem it could living things and their environment and their mutual effects. हाँ, इकोसिस्टम्स, इन इकोसिस्टम्स में हम उनके बीच रहा करते हैं. We live amidst, we live amongst. Yes, these ecosystems, you know, these include, there is colon. Colon is used when there is explanation. So forests are there, lakes are there, rivers are there, coasts. Coasts means seashore, and seas, और seas भी आते हैं, grasslands आते हैं, agricultural fields and pastures. जो ये ज़राअती खेत हैं वो भी हैं, pastures means grasslands वो भी आते हैं, deserts desert भी आते हैं, snow bound peaks जो बर्फ से ढकी जो चोटियां हैं पहाड़ों की, हाँ वो भी आते हैं. You know what is a desert? Desert is a piece of land that lacks vegetation or where vegetation is hidden, जहाँ vegetation बहुत कम है. अगर आप कहेंगे deserts are made of sand, that is not a full explanation of a desert or definition of a desert. For example, Greenland is desert. It has no sand, but it is covered with snow. Similarly, Rajasthan in India is a desert. It is sand. It is mostly of sand. It is dry. Likewise, there are ecosystems like snowbound peaks. Even urban areas और वो भी ecosystem है. How? With vestiges of vegetation and water bodies. There are small patches or signs of vegetation, plants, trees, etc. And there are water bodies. Water bodies, they also have living forms in them, so they are also ecosystems. Dear students, next para, perhaps the least obvious aspect of biodiversity is genetic. You know, genetic means hereditary, or genetic means related to genes. You know, genes are parts of chromosomes that are in the nucleus that control characters. Yes, students. Perhaps the least obvious, least clear aspect or dimension जो biodiversity है, it is genetic. उर्दू में कहेंगे जीन से मुतल्लिक, या एक और लफ्ज है इसका तकवीनी, वैरायटी. हाँ, या हम कहेंगे जो वरासत से या तवारुस से ताल्लुक रखता है. वैरायटी इन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लाइफ is also the base of continuous evolution. Now, these authors say variety in what constitutes the basic building blocks of all life. जो variety है किसमें, what makes, constitutes means makes or forms the basic building blocks, basic building units of all life. हर जिंदगी यानी जिंदगी को जो तमाम शक्लें is also the base of continuous. ये base है, foundation है किसकी,
कंटिन्यूस इवोल्यूशन, जो मुसलसल जो इर्तिका है, इवोल्यूशन है। यू नो व्हाट इज इवोल्यूशन? यस, evolution means gradual change in the gene pool, in the gene pool, or it means, or it means descendant with modification, descendants with modification. Yes, students. It means descendants with modification. उर्दू में कहते हैं और नामियाती इर्तिका, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हाँ, वैरायटी इन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लाइफ। वैरायटी जो बनाती है, क्या बनाती है? यस स्टूडेंट्स, हाँ, जो बुनियाद है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे हम चीज़ें देखते हैं, थिंग्स देखते हैं, उनके बेसिक बिल्डिंग यूनिट ब्लॉक जो है वो एलिमेंट्स हैं। इसी तरह जो वैरायटी जो बनाती है बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ऑल लाइफ, इट इज आल्सो द बेस ऑफ ये किसकी बेस है? कंटिन्यूस इवोल्यूशन, जो मुसलसल इर्तिका है, जो मुसलसल ग्रेजुअल चेंज आती है, बाय बाय चेंज आती है द जीन पूल और इन द क्रोमोसोम, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। और हमें ये भूलना जाना चाहिए दैट वी ह्यूमंस आर ए प्रोडक्ट ऑफ द सेम प्रोसेस, कि हम जो इंसान हैं हम भी इसका एक आउटकम है। प्रोडक्ट मीन्स रिजल्ट, आउट मीन्स आउटकम, इसी प्रोसेस का। Which process? Continuous evolution, इसी process। Even if we sometimes in our technological bravado think we are apart from nature, अगरचे हम कभी कभी क्या करते हैं, जो हमारी तकनीकी ब्रेविडो है, ब्रेविडो यू नो इट मीन्स क्या दिखाना, वो बहादुरी दिखाना है जब ये जरूरी नहीं होती है, यानी गैर जरूरी तौर ब्रेविडो दिखाना, यानी टू शो ब्रेवरी व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी। तो इसी टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी ब्रेविडो में हम क्या करते हैं कि हम नेचर से अलग हैं, अपार्ट फ्रॉम, सेपरेट फ्रॉम। डाइवर्सिटी इन जीन्स आल्सो प्रोवाइड द बेस ऑफ कंटिन्यूअस सर्वाइवल। जो डाइवर्सिटी जीन्स में, यानी जीन्स में भी वैरायटी है, उसमें भी डिस्टिंक्शन है, आल्सो प्रोवाइड हमें फराहम करके द बेसिस और बुनियाद और फाउंडेशन फॉर कंटिन्यूड सर्वाइवल। जो मुसलसल लगातार, सर्वाइवल मीन्स एग्जिस्टेंस, वजूद जो हमारा है या बाकी रहना जो है, इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ मीन्स कंपेयर टू या इन कंपैरिजन विद न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो हमें नए नए माहौल आते हैं, जहाँ बदलने वाले माहौल होते हैं। जैसे आज कोरोना वायरस का ज़माना है, तो आज हम सभी घर पे ही बैठते हैं। इसी तरह कोई और चेंजिंग जो एनवायरनमेंट आता है, उसमें भी जो हाँ जी फरमाइए। हाँ, when the number of lines or orangutans or of a plant species decreases, जब number of lines यानी शेर बबर की तादाद, या orangutans मीन्स जो बंदर क्या होते हैं, बगैर दुम लेकिन ये लंबे होते हैं, उनकी नंबर, उनकी तादाद में कमी आ जाती है। हाँ, और प्लांट स्पीशीज या कोई प्लांट स्पीशीज है, हाँ, उसमें क्या होती है, तादाद कम होती है, नंबर डिक्रीज होता है। These species lose their resilience to environmental changes। ये जो स्पीशीज हैं, कौन सी स्पीशीज जिनकी तादाद कम हो जाती है, तो इनकी रेसिलियंस, रेसिलियंस मीन्स लचक, उर्दू में कहेंगे लचक, और इंग्लिश में कैसे कि ये वापस they cannot come back to their original form, to their original shape or to their original number in compared environmental change। जो माहौलियाती तब्दीली हुई उसके मुकाबले में ये अपनी असली हालत पे वापस, उसको कहती है रेसिलियंस। या ये लचक नहीं देखा, जैसे रबड़ है, रबड़ को खींचते हैं तो क्या होता है, फिर जब हम फोर्स छोड़ते हैं, इस पर दबाव जो है कम करते हैं, तो रबड़ अपनी शक्ल में आता है। इसी तरह ये जो बेचारे जो ये लाइनस या ओरेंगुटान्स हैं, मिसाल के तौर पर, जब उनकी तादाद कम हो जाती है तो ये वापस अपनी हालत पे, अपने नंबर पर नहीं आते हैं। और टू जेनेटिक डिके, या उनकी जो जीन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। डिके मीन्स डिस्ट्रक्शन, एंड इवेंचुअली सकम, eventually means finally they succumb means give in, यानी वो हिम्मत हार जाते हैं, और सरेंडर और दे डाई,
जैसे हम कहते हैं कम्बट इंजरीज, यानी वो जख्मों का बर्दाश्त जख्मों जो है उनका वो, बस ये 2 लाइनें बस। एट अनदर लेवल, अब ये तो एक थी जेनेटिक लेवल, अब दूसरी लेवल क्या है? यस स्टूडेंट्स, दिस फैक्ट कम्स होम, ये फैक्ट क्या होता है? कम्स होम टस मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ ले सकते हैं, क्या सकते हैं? ट्रस्ट व्हेन वी रियलाइज दैट vegetables आर लूजिंग देयर डिस्ट्रिक्टिव टेस्ट। जैसे हमारे घर में आजकल बात हो रही है, या हृदमानस न मजा है, हाँ इस खरबूज में मजा नहीं वगैरह वगैरह, तो घर में बात होती है vegetables आर लूजिंग देयर डिस्ट्रिक्टिव टेस्ट। जो सब्जियां हैं उनका जो स्पेशल टेस्ट है, इंडिविजुअल टेस्ट है, डिस्ट्रिक्टिव मीन स्पेशल, डिस्ट्रिक्टिव इंडिविजुअल, ये वो उनका खत्म हो रहा है। हैविंग लॉस्ट देयर नेचुरल वेरिएशन, जो उनकी नेचुरल रंगारंगी होती है वो भी खत्म हो गई है। एंड हैविंग बीन डॉक्टर्ड टू रीच द बिगेस्ट साइज पॉसिबल, और उनको क्या कि अडल्ट्रेशन किया जाए, क्या कहते हैं वो कश्मीर में, उनसे हम इंजेक्शन करना, हाँ डॉक्टर्ड मीन्स दे आर अडल्टर्ड और दे हैव बीन पॉइजनड टू रीच बिगेस्ट साइज पॉसिबल, कि ये ज्यादा से ज्यादा जो साइज है उस तक पहुंच जाए, और अटेन द ग्लॉसियस्ट एक्सटीरियर। ग्लॉसियस्ट मीन्स बहुत ही चमकीला, बहुत ही चमकदार उनका जो बीरून होता है, बाहर वाला साइड। Their genetic diversity is skilled to serve the function of yield maximization। इस तरह उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इट इज साइलेंस्ड, कश्मीर में वना ये दबाइत था, कश्मीर में कहते हैं दबा के रखा गया है, टू सर्व द फंक्शन ऑफ यील्ड मैक्सिमाइजेशन। किस मकसद के लिए किया जाता है? कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। जैसे आजकल हाइब्रिड मक्की है, हाइब्रिड मेज है, या हाइब्रिड जो है क्या धान है, और and to suit our increasingly unidimensional view of what looks good। और इस तरह ये साजगार है, suit means साजगार, favorable, it favors और increasingly जो बढ़ती हुई, unidimensional means one sided, यानी हम एक ही हमारा नजरिया है, और what looks good क्या अच्छा नजर आता है, what looks good means what seems to be well, क्या अच्छा नजर आता है, यानी हम एक ही चीज को देखते हैं कि हमारी पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो, और जो चीजें पैदा हो, जो चीजें हम तैयार करते हैं इस अमल से, तो वो ज्यादा चमकदार हो। जैसे आज हम टमाटर लाते हैं बहुत चमकदार, लेकिन जब पकाते हैं तो वो ज्यादा मतलब वो उसमें से पानी होता है, बाकी जो सॉलिड हिस्सा उसका होता है वो कम होता है। या जब हम खरबूजे लाते हैं, वह या लाते हैं मेलन लाते हैं, या वाटर मेलन लाते हैं, उनमें ज्यादा पानी होता है। तो आज इंशाअल्लाह इतना ही, अगले लेक्चर पर फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।